नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं ताज़ा तरीन खबरों के साथ। मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के प्रांत अध्यक्ष सुभाष सक्सेना ने पत्रकार वार्ता में बताया कि पूर्व वार्ता सरकारों द्वारा पहले कर्मचारियों की समस्याओं से निराकरण हेतु शासन द्वारा कर्मचारी कल्याण समिति बनाई जाती थी, जिसका अध्यक्ष एक सेवानिवृत्त कर्मचारी को बनाया जाता था, जो कर्मचारी और सरकार के बीच एक पुल का कार्य करती थी। परंतु पिछली सरकार द्वारा कर्मचारी आयोग का गठन कर आयोग का मुखिया एक IAS को बना दिया गया। यह आयोग सही ढंग से कर्मचारियों की मांग का उचित निराकरण नहीं कर सका। अतः मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस की मांग है कि कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण के लिए पुनर्विचार की कर्मचारी कल्याण समिति का गठन किया जाए। सुभाष सक्सेना, प्रांत अध्यक्ष मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस भोपाल। सर, जो कांग्रेस वो कर्मचारी संगठन समिति बनती थी जी, उसको कांग्रेस सरकार में बंद कर दी गई थी, तो उसको लेके क्या कहना है आपका? हमारा कहना है कि विगत कई वर्षों से मध्य प्रदेश शासन एक रिटायर्ड पर्सन को कर्मचारी कल्याण समिति का अध्यक्ष बनाया जाता था और उसके अधिकार भी दिए जाते थे और कर्मचारियों की, समस्त मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की समस्याओं का उचित ढंग से निराकरण होता था। परंतु विगत सरकार द्वारा कर्मचारी कल्याण समिति नहीं बनाई एवं कर्मचारी आयोग का गठन करके और आयोग में क्या होता है कि IAS अधिकारी होते हैं और अधिकारियों के हाथ में वो समस्याएं होती है और कर्मचारियों का उतना अधिकार नहीं रहता है। इसलिए मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस की मांग है कि कर्मचारी कल्याण समिति जिस तरह से पहले की तरह बनाई जाती थी, उसी तरह एक रिटायर्ड कर्मचारी को कर्मचारी कल्याण समिति का अध्यक्ष बनाया जाए, जिससे समस्त कर्मचारियों की मांगों का निराकरण हो सके। क्या लगता है कि सर मांगे पूरी होंगी आपकी? हाँ, कर्मचारी कल्याण समिति मांगे पूरी करने की तरफ विचार करती थी और सरकार और कर्मचारियों के बीच में एक कड़ी का काम करती थी और अनेक समस्याओं का हल भी होता था। हमारी जो महंगाई भत्ते की मांगे हैं और भी कर्मचारियों के वेतनमान से संबंधित मांगे हैं, वे सब सही ढंग से रख पाते थे और कर्मचारी कल्याण आयोग में उतने अच्छे तरीके से मांगे हमारी शासन तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिए मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस की मांग है कि पूर्व की भांति कर्मचारी कल्याण समिति बनाई जाए। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को गुजरात के आनंद से संबोधित किया। उनके भाषण को देश भर में लाइव दिखाया गया। जबलपुर में भाजपा किसान मोर्चा ने किसानों के लिए उनका भाषण दिखाने का इंतजाम किया। कृषि उपज मंडी प्रांगण में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें जबलपुर के किसानों ने प्रधानमंत्री का लाइव संबोधन सुना। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में मुख्य रूप से रासायनिक खेती की जगह जैविक खेती अपनाने पर जोर दिया गया था। भाजपा नेताओं का कहना है कि जैविक खेती अपनाकर न सिर्फ उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा सकती है, बल्कि उसमें लागत में बेहतर कम आती है। आज इस मंडी प्रांगण में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे के द्वारा गुजरात के आनंद में माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक किसानों के हित में, किसानों के लिए एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है कि किस प्रकार से हम देश में जहर मुक्त खेती को कर सकें, किस प्रकार से हम उसकी उर्वरा शक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा शरीर के लिए ले सकते हैं और जहर मुक्त खेती को हम कैसे कर सकते हैं। उस के लिए माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा जैविक खेती और रासायनिक खेती के बीच में अंतर को समझाया जाएगा। आज लाइव प्रसारण माननीय मोदी जी द्वारा गुजरात के आनंद से सीधा प्रसारण सारे देश में किया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के द्वारा आज जबलपुर की मंडी प्रांगण में इस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। आज जबलपुर में सारे मंडल स्तर पे भी ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा कार्यक्रम प्रत्येक मंडलों में मंडलवार एक कार्यक्रम एक मंडल में किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की इस योजनाओं का
जन जन तक लाभ पहुँचे, हर किसान तक लाभ पहुँचे, यही हमारा ध्येय है, यही हमारा उद्देश्य है। भारत माता की जय, जय बलराम। मैं अरविंद पटेल, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष ग्रामीण। आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा गुजरात आनंद में जीरो बजट पे जैविक खेती कैसे करी जाए उसके बारे में आज माननीय प्रधानमंत्री जी उद्बोधन देंगे, जिसका लाइव प्रसारण सभी जगह हो रहा है, जबलपुर के नगर के 16 मंडलों में, और एक कार्यक्रम कृषि उपज मंडी में हो रहा है, सारे अनुसंधान केंद्रों में हो रहा है, जिससे किसान ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो सके, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स का उपयोग ना करें और जीरो बजट पे जैविक खेती के बारे में जानकारी एकत्रित करें। धन्यवाद। अभिनव यादव, महानगर किसान मोर्चा अध्यक्ष। जबलपुर में स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना के तहत राष्ट्रीय उत्कृष्ट विद्यालय बेलबाग घमापुर और बेलबाग स्कूल के छात्रों को पुलिस के आला अधिकारियों द्वारा पुलिस के कार्य पद्धति के बारे में बताया गया। बच्चों में उनके मूल अधिकार और व्यक्तित्व विकास को लेकर जागरूक किया गया। पुलिस से संबंधित जो इश्यूज हैं उनके प्रति स्कूली विद्यार्थी जागरूक हों और वे एक अच्छा नागरिक बन सके। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुड़ा ने बताया कि स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना के तहत विद्यार्थियों को महीने में 2 सोशल होते हैं, आउटडोर और इंडोर, जिसके तहत विद्यार्थियों को ट्रेनिंग देकर पुलिस के प्रति जागरूक किया जाता है। पुलिस विभाग ने विद्यार्थियों को ट्रैक सूट प्रदान किए। सर ने मेरा नाम पूनम केवट है, मैं कक्षा 9 की छात्र हूँ। सर ने हम लोग को गुड टच, बैड टच के बारे में बताया और नशा मुक्ति की नशा मुक्ति करने के बारे में बताया और भी बहुत सारी चीज़ें, 100 नंबर हेल्पलाइन के बारे में बताया सर ने हम लोगों को। और आज सर ने हम लोग को सूट बांटा। पहले क्या मालूम था आपको पुलिस के बारे में? आज से पहले आप क्या जानते थे? कि पुलिस हेल्प करती है, बट हम लोग को पहले उनसे डर लगता था, बट जब वो आए हम लोग को समझाए तो फिर हम लोगों को उनसे डर नहीं लगता था। जब मैं बोलूँगा ना तब आप आएंगे। बेटा क्या सीखा आज आपने पुलिस से? यहाँ आके अच्छा लगा, कि यहाँ पे डर नहीं लगा है सर, पुलिस के साथ रह के डर नहीं लगता है। पहले मेरे को लगता था डर कि पुलिस ऐसे मारेगी बिना कुछ भी, अब नहीं लग रहा है डर कि ऐसे नहीं पकड़ती किसी को जो गलत काम करता है उन्हें पकड़ती है और ऐसे अच्छे लोग को नहीं पकड़ती है ऐसे। और यहाँ पे आके सर के साथ हमें कंट्रोल रूम देखने के लिए मिला, घूमने के लिए, और यहाँ पे आके बहुत सारी चीज़ें सीखने की मिली और क्रॉसिंग लैब और ऐसे सारे ये सब हमें देखने के मिले। और यहाँ पे आके और हमें यहाँ पे सब बताया गया कि क्या क्या होता है यहाँ। और यहाँ पे सब जगह कैमरा लगते हैं मेन रोडों पर, सिखाया गया कि सब जगह कुछ भी होता है तो यहाँ पे पता चल जाता है रोडों पर, मेन रोडों घामपुर ऐसे बाइकों के वगैरह लगे कैमरा लगे हैं तो हमें पता चल जाता है कि क्या क्या है। यहाँ पे कैमरे लगे हैं, उससे सब टीवी पे दिखा रहे थे, हमें ये सब देख के अच्छा लगा है। नज़र है यहाँ पे रखी गई है, पुलिस ने सब नज़र रखे हैं। बस। आपका नाम? रिद्धि भाई विश्वकर्मा। पुलिस कंट्रोल रूम में स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना के तहत शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बेलबाग, हमापुर और बेवरबाग के स्कूली बच्चे आए थे, जिनको कि आज ट्रैक सूट का योजना के तहत वितरण किया गया। इस स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों में उनके मूल अधिकार का डेवलपमेंट करना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, साथ ही साथ पुलिस रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनमें उनकी अवेयरनेस करना, जिससे कि वो उनमें एक अच्छा नागरिक बनने की क्षमता हम करें। तो इस आयोजन के लिए मैं एसपी गोपाल खांडे उनकी टीम को बधाई देता हूँ और आज जितने भी हमारे बच्चे यहाँ स्कूल के आए हैं उनको मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना से वो लाभान्वित होंगे। कहीं भ्रमण भी कराया जाता है बच्चों? जी बिल्कुल, इसमें महीने में 2 इंडोर इनके सेशंस होते हैं और 1 आउटडोर सेशन होता है और इनको भ्रमण कराया जाता है। साथ ही साथ उनको पीटी, योगा, अनआर्म्ड कॉम्बैट, इसकी भी जो ट्रेनिंग जो है वो दिलाई जाएगी और कुछ हमने काफ़ी तो सेशंस हमारे हो भी चुके हैं।
सर इसमें सभी शासकीय स्कूल के बच्चे हैं? इसमें शासकीय स्कूल। राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैप्टन को सलामी दी। एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की कुछ देर में अंत्येष्टि होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैप्टन को सैल्यूट किया। तीनों सेनाओं, जल, थल और नभ के अफसरों ने श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कैप्टन के परिवार से भी चर्चा की। कैप्टन को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। सेना के 3 EMI सेंटर स्थित मिलिट्री हॉस्पिटल से पार्थिव शरीर बेरागढ़ स्थित यथाशक्ति विश्राम घाट पर ले जाया गया। फूलों से सजे सेना के ट्रक में वरुण के पार्थिव देह रखी गई। पूरे रास्ते लोग भारत माता की जय, वरुण सिंह अमर रहे के नारे लगाते रहे। मध्य प्रदेश के लिए 4 चुनौतियां हैं। बेटियों को सुरक्षा, ड्रग्स का कारोबार का बढ़ना, साइबर क्राइम और माफियाओं का बढ़ना। हम इन पर अंकुश लगाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। पुलिस अपराधों पर अंकुश लगाने के साथ ही जागरूकता अभियान भी चला रही है। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को मोतीलाल नेहरू पुलिस मैदान में आयोजित पुलिस स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने कहा कि बेटियां और महिलाओं पर होने वाले अपराधों को कम किया जाएगा। किसी भी अपराधी को नहीं छोड़ा जाएगा। पुलिस को तनाव मुक्त रखने के लिए कार्य करना है। उसमें योग से लेकर अन्य तरह की योजनाओं पर कार्य करने की जरूरी है। पुलिस स्थापना दिवस कार्यक्रम को जनता से जुड़ना चाहिए। मध्य प्रदेश पुलिस का स्थापना दिवस प्रारंभ किया। हमारी सरकार ने मध्य प्रदेश स्थापना दिवस भी प्रारंभ किया था। पुलिस के लिए गौरव का दिन है, उमंग का दिन है, उत्साह का दिन है। हमें हमारे कार्य को प्रदर्शित करने का भी दिन है। और आपने देखा होगा कि जो सराहना मुख्यमंत्री जी ने की है हमारी पुलिस की, और अभी तक जो अविस्मरणीय काम हुए हैं उन सबके स्मरण करने का भी दिन है। और इसलिए आज पुलिस स्थापना दिवस की सभी को बधाई। बहुत खुश हूँ और लंबी सेवा के बाद में पदक मिलना बहुत गर्व की बात है हमारे मध्य प्रदेश पुलिस के लिए भी, मेरे पुलिस वायरलेस विभाग के लिए भी कि मैं पदक ला सका। आपसे पहली बार स्थापना दिवस मनाया है, हर बार स्थापना दिवस मनाया जाएगा। हाँ, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि कहते स्थापना दिवस की शुरुआत हुई है मनाने की। अब हर साल मनाया जाएगा। हम उत्साह के साथ में उसमें भाग लेंगे। एनसीसी समूह मुख्यालय भोपाल के तत्वाधान में 4 मध्य प्रदेश बालिका बटालियन भोपाल द्वारा अंत सामूहिक प्रतियोगिता प्री-RDC कैम्प और CSTC का कैंप का आयोजन 8 दिसंबर 2021 से 17 दिसंबर 2021 तक बंसल कॉलेज आनंद नगर कोकता बाईपास भोपाल में आयोजित किया जा रहा है, जिसका आज संपन्न हुआ। इस कैंप में गणतंत्र दिवस परेड 2022 नई दिल्ली में आयोजित की तैयारी की गई है। इस हेतु भोपाल ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर संजय घोष द्वारा निरीक्षण और मार्गदर्शन किया गया। CST कैंप कमांडर कर्नल अमरजीत वासुदेव और डिप्टी कैंप कमांडेंट मेजर गायत्री के नायर के मार्गदर्शन में अनेक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। हर साल की तरह नेशनल कैडेट कोर के 17 डायरेक्टरेट में से बच्चे दिल्ली राजपथ में मार्चिंग करने के लिए और NCC कैंप के लिए जाते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ डायरेक्टरेट से इस साल 57 बच्चे, लड़के और लड़कियां, सीनियर विंग के कैडेट्स और सीनियर डिवीजन के कैडेट्स दिल्ली जा रहे हैं। पिछले 1 महीने से इन लोग का यहाँ कैंप लगा हुआ था बंसल इंस्टीट्यूट में, और इनको तैयार करके अब हम इनको दिल्ली के लिए आज भेज रहे हैं। ये गर्व की बात है कि पिछले साल मध्य प्रदेश का एक कैडेट बेस्ट कैडेट बना था, पहली बार इतिहास में, और इस बार भी हम आशा करते हैं कि हमारे बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, कुछ जीत के आएंगे और ट्रॉफी लेकर आएंगे। सर, इसमें बच्चों की मेहनत और आप सभी का सहयोग है, बच्चों में काफ़ी खुशी का माहौल है, तो कैसे बधाई?
एक मेहनत जब रंग लाती है इन बच्चों की तो एक अलग ही रंग दिखता है इनकी ज़िंदगी। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इनके पोशाक से, ये पिछले कई महीनों से और अपने मेहनत से इस जगह पे पहुँचे हैं कि जहाँ पे कि ये अपने आप को दिखाने में सक्षम है, पूरे स्फूर्ति के साथ और एक आत्मविश्वास के साथ कि वो कितने अच्छे हैं। सर नाम बता दीजिए थोड़ा सा। मैं ब्रिगेडियर संजय घोष, मैं ग्रुप कमांडर एनसीसी भोपाल रीजन का हूँ। मेरा नाम शिवम शर्मा है और मैं ATMP ग्वालियर से हूँ और यहाँ पर मुझे मौका मिला कि मैं अपनी MPCG को रिप्रेजेंट करूँगा दिल्ली में। तो मैं बहुत खुशी नसीब हूँ कि मैं अपनी MPCG को डायरेक्ट कर रहा हूँ एंड नरेट कर रहा हूँ और अपने कल्चरल इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि अपनी MPCG को फर्स्ट पर लाने के लिए, और ये जोश मैं आखिरी दम तक रखूँगा और पूरी कोशिश करूँगा अपने सबको एक साथ लाने के लिए और साथ में सबको कोऑर्डिनेट करने के लिए कि हम सब लोग डिसिप्लिन में रहेंगे और अपने MPCG को नंबर 1 लेकर आएंगे। मेरा नाम कैडेट वारंट ऑफिसर विशाल दुबे है। सर पहली बार मध्य प्रदेश से कैंडर से राजधानी से दिल्ली जाएंगे और वहाँ पे भी परेड की सलामी देंगे, कैसा अनुभव रहेगा? बहुत अच्छा अनुभव रहेगा। मेरा पहली बार RDC कर रहे हैं। सारा कंटीजेंट 57 का बना है अभी, और अभी हम लोग आज की ट्रेन है हम लोग की, आज हम लोग दिल्ली निकल जाएंगे। वहाँ जाके हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को नंबर 1 में लाने की। सर कितने युवा रहेंगे आपके साथ? हमारे साथ टोटल 57 की नफरी जा रही है सर। सर किस तरह का दिल्ली में आप जाएंगे तो नया शहर है, नया वातावरण है, तो किस प्रकार उसको मैनेज करेंगे? हम सब NCC कैडेट्स को ये पहले से सिखा दिया जाता है कि कैसे क्या करना है। वहाँ पर जाके हमारा प्रॉपर डिसिप्लिन रहेगा, डे टू डे शेड्यूल बनता है, उस हिसाब से प्रैक्टिस चलेगी। बहुत सारे इवेंट्स होते हैं वहाँ पर, जैसे कि गार्ड ऑफ ऑनर, फ्लैग एरिया, राजपथ, जो 26 जनवरी की परेड चलती है उसमें भी NTG का यहाँ कंटीजेंट होता है, तो वहाँ भी हम लोग करेंगे। और हमारी पूरी ये कोशिश रहेगी कि हमारे से कोई भी वहाँ चूक ना हो और हमारे बेस्ट कैडेट बन के आए। सर राष्ट्रपति जी आपके सामने रहेंगे और आप उस पोजीशन में रहेंगे, कैसा महसूस करेंगे? बहुत अच्छा महसूस होगा। हमारे देश के राष्ट्रपति अगर हमसे बात करेंगे, हमारे साथ घुलेंगे मिलेंगे, ये मौका सबको नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल से मिलता है। हमने बहुत मेहनत की है, इससे पहले 2-2, 3-3 महीने से हम लोग अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। वहाँ जाके हमारी ये पक्का है कि अब हम लोग अच्छा ही करेंगे। माई सेल्फ अंडर ऑफिसर श्रुति शर्मा। श्रुति जी पहली बार दिल्ली आपको परेड में जाने का अवसर मिल रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है, इस मोमेंट का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे और आज जाके मतलब ये है कि जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। दिल्ली पहुँचने के आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी? 3 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं, पहले बटालियन में फिर ग्रुप में, काफ़ी मतलब मेहनत की, बट अब वो उसका वेट कर रहे हैं, देखते हैं। इस मेहनत के पीछे किसका श्रेय है? सारे टीचर्स का, स्टार्टिंग से लेकर लाइक कॉलेज वाइज से PI स्टाफ है, यहाँ पर हमारे सर हैं। ये बड़ी गौरव की बात है कि मध्य प्रदेश से आप लोग दिल्ली जा रहे हो, आपके सामने राष्ट्रपति जी को आप सलामी देंगे, तो अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हैं? सर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लाइक ये अलग एक्सपीरियंस होगा थोड़ा हटकर। इस मोमेंट का बहुत काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे और आज जाके हो। कितने लोग रहेंगे आपके साथ में? टोटल 57 लोग। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि आत्मनिर्भर भारत बने और आप आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहे, तो क्या संदेश देंगे और युवाओं को? यही रहेगा कि हम अपने साइड से यह है कि बेस्ट देंगे और ट्राई करेंगे कि MPCG को अच्छी पोजीशन पे लाने का कोशिश करें। सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश, कहा संविधान के हिसाब से 2 चुनाव दिया निर्वाचन आयोग को निर्देश, फैसला संविधान के हिसाब से ले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर चुनाव संविधान के हिसाब से हो तो चुनाव क्यूटनूक रखेंगे, संविधान के खिलाफ है तो चुनाव रद्द करेंगे। यह निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग स्वयं ले। सुप्रीम कोर्ट ने आज मध्य प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से कहा कि आप जो ग्राम पंचायतों और नगर निगम नगर पालिका के चुनाव कर रहे हैं उसमें यह ध्यान रखें कि संविधान के अनुसार हो। अगर चुनाव संविधान के अनुसार हैं तो चुनाव कंटिन्यू रखें, और चुनाव अगर संविधान के हिसाब से नहीं है तो उसको रद्द करें, और ये निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग स्वयं ले। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी इस बात का प्रतीक है, ये जीत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की जीत है। ये जीत मध्य प्रदेश के उन लाखों उम्मीदवारों की जीत है जो 2 साल से अपनी उम्मीदवारी की उम्मीद लगा के बैठे थे। ये जीत मध्य प्रदेश के ग्रामीण जनता के को मिले हुए बाबा साहब अंबेडकर के
संविधान की जीत है जो उन्होंने उनको अधिकार दिया है। ये हार भारतीय जनता पार्टी की सरकार की हार है, जिन्होंने तानाशाही रवैये के साथ भारतीय संविधान के साथ छेड़छाड़ किया और रोस्टर के हिसाब से आरक्षण नहीं दिया। यह हार उन ताकतों के लिए है जो भारतीय संविधान से हटकर, जो लोग धर्म से हटकर, जो लोग अपनी ताकत के दम पर अपनी नीति बनाकर जनता के ऊपर थोपना चाहते हैं। बीजेपी कार्यालय में बैठक के बाद बोले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, ग्रामीण निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने संचालन समिति बनाई है। संचालन समिति की पहली बैठक है। ग्रामीण निकाय के चुनाव सिंबॉलिक आधार पर नहीं होते हैं, लेकिन लोकतंत्र में पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन चुनावों में ऐसे लोग चुनकर आप जो क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए महिलाओं का बड़ा प्रतिशत है, SC ST पिछड़ा वर्ग, सभी वर्गों के लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस नाते से सबका प्रतिनिधित्व है और ऐसे लोग चुनकर आए जो अपने गांव के विकास के लिए संकल्पित और प्रतिबद्ध होकर काम करें। बीजेपी हर जगह है, बूथ स्तर तक काम करने वाला दल है। इस दिशा में हमारे अच्छे कार्यकर्ता चुनाव में आए। बीजेपी ताकत देगी, वह चुनाव जीतकर विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के मोबाइल अंदर कर ग्रामीण निकाय को लेकर एक ग्रामीण निकाय चुनाव की जो संचालन समिति बनी है, उस टोली की अभी बैठक संपन्न हुई है और उस बैठक में खास तौर पर ये जो चुनाव हैं ग्रामीण निकाय के, इन चुनावों में सिंबॉलिक आधार पर तो होते नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में, पंचायती राज व्यवस्था में ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होते हैं। इन चुनावों में ऐसे लोग चुन करके आए जो क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए, पंचायती राज व्यवस्थाओं में महिलाओं का एक बड़ा प्रतिशत है, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग और हमारे सभी वर्गों के लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इस नाते से कि सबका प्रतिनिधित्व और ऐसे लोग चुन करके आए जो अपने गांव के विकास के लिए संकल्पित और प्रतिबद्ध होकर के काम करने वाले कार्यकर्ता, वो भारतीय जनता पार्टी के जगह जगह पर हैं। भारतीय जनता पार्टी तो बहुत नीचे तक बूथ बूथ पर काम करने वाला दल है। तो इस दिशा में हमारे अच्छे कार्यकर्ता चुनाव में आए और भारतीय जनता पार्टी उनको ताकत दे और ताकत दे करके वो चुनाव में जीत करके विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। तो इस निमित्त हमारी आज की जो ग्रामीण निकाय के चुनाव की संचालन समिति है, उसकी बैठक अभी संपन्न हुई है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था में आज भी जिन बातों की जरूरत है, जिस प्रकार के लोगों की जरूरत है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदारी के नाते से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और अच्छे लोग चुनाव में जीत करके आए, ये प्रयास करेगी। इसलिए हमने इसकी एक संचालन समिति जो बनाई है, मैं आपके सामने उस संचालन समिति का भी उल्लेख कर देता हूं। फिलहाल के अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।